बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होते हैं और इनका क्या फ़ंक्शन होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली एक जो सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी जब हम अल्फाज को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो हर एक लफ्ज़ जो एक सेंटेंस के अंदर शामिल होता है और उसका एक ख़ास फंक्शन होता है। वो एक ख़ास फंक्शन जो है वो अपना एक सेंटेंस के अंदर सरंजाम दे रहा होता है, और हर फंक्शन के मुताबिक जो वर्ड जो काम कर रहा होता है उन्हीं वर्ड्स को उस फंक्शन के मुताबिक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, या इन्हें फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसने जिस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है इसको हम थोड़ा सा इसके वर्ड्स में भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। वर्ड्स को जब हम क्लासेस और काइंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं तो उस काम को ही दरअसल क्लासिफाई करने को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, टोटल ये 8 हैं तादाद में। यानी नाउन है, इसमें एडजेक्टिव है, इसमें प्रोनाउन है, इसमें वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन क्या है जी? नाउन किसी भी चीज़ के नाम को करते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और द थिंग एज। यानी जैसा कि किसी भी जगह, किसी भी बंदे, किसी भी चीज़ का नाम, किसी ख़याल का नाम, किसी सोच का नाम, जिस भी चीज़ को हम कोई नाम देते हैं तो वो नाउन होता है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज़ ऑन द हॉगले, द रोज़ स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट। इसी तरह नोट में कहता है द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी थिंग में अब क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वो तमाम चीज़ें शामिल हैं दैट वी कैन सी हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस, लेकिन उनके बारे में हम सेंसेस से परसीव जो है वो ना कर सकें। इसके बाद है जी कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या चीज़ है जी? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन एज। एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा लफ्ज़ है जो सिर्फ नाउन के साथ इजाफी तौर पे लगता है और उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। जैसे बॉय होता है तो हम उसके साथ लगा दें ब्रेव बॉय। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ बॉय सिंपली बगैर एडजेक्टिव के, और एडजेक्टिव लगाएंगे ब्रेव का तो बॉय के साथ ब्रेव एडजेक्टिव लग जाएगा। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, तो ये भी एक काइंड का एडजेक्टिव हो जाएगा 20, तो यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है। प्रोनाउन को हम देखें तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जब हम नाउन को बार बार रिपीट ना करना चाहें एक सेंटेंस के अंदर तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। जैसे अली की जगह पे हम ही यूज़ कर देते हैं। अब लगातार हम एक पैराग्राफ के अंदर बार बार एक बंदे का नाम या किसी चीज़ का नाम मेंशन नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन मेंशन करते रहते हैं। प्रोनाउन जैसे कि जॉन इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल, ठीक है, तो जॉन की जगह पे ही लगा हुआ है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दम, ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दम, ठीक है, तो यू यहाँ पे प्रोनाउन है, दम यहाँ पे प्रोनाउन है बुक्स की जगह पे। इसके बाद है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। किसी एक्शन या किसी हालत को एक्सप्रेस करता है वर्ब, यानी फंक्शन वर्ड भी इसे एक सेंटेंस के अंदर कहा जाता है। किसी चीज़ के काम करने को कि वो क्या काम कर रही है और उसकी हालत को बयान करता है। जैसे द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, ठीक है, तो रोट यहाँ पे लिखा, यानी कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, तो इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, यूज़फुल यहाँ पे वर्ब है। एडवर्ब को हम डिस्कस करें तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एन अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है ये बेसिकली तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज़ हो सकता है। मेनली ये वर्ब के साथ यूज़ होता है और उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, लेकिन इसके अलावा ये एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब लग सकता है और एक एडवर्ब अपने जैसे दूसरे एडवर्ब के साथ भी यूज़ हो सकता है। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली, ही वर्क द सम क्विकली, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी देखें ब्यूटीफुल के साथ लगा हुआ है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो मैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वाइट जो है ये एडवर्ब है। इसके बाद है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन
जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये किसी चीज़ की पोजीशन को शो करती है या दो चीज़ों का एक सेंटेंस के अंदर रिलेशन को ज़ाहिर करती है। ये इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, ये एक नाउन के साथ, आर अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन आर द थिंग डिनोटेड बाय द नाउन आर द प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी जिसको नाउन या प्रोनाउन ने चीज़ को रेफ़र किया तो उसका दूसरी चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, तो अब देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, तो काउ और गार्डन का क्या है आपस में यहाँ पे रिलेशन है। द गर्ल इज़ अ फॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो गर्ल का और म्यूज़िक का यानी कि रिलेशन बता रहा है यहाँ पे। ऑफ और इन क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। इसके बाद कंजंक्शन है। कंजंक्शन बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो क्लासेस या दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, जैसा कि रामा एंड हैरी आर कजन्स, रामा और एंड जो बीच में लगा हुआ है ये क्या है, कंजंक्शन है। टू एंड बीच में लगा हुआ है कंजंक्शन है। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन लगा हुआ है। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं जी, इंटरजेक्शंस होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ साउंड्स होती हैं जो मुख्तलिफ फीलिंग्स में हम लोग साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ऐसे वर्ड्स की सूरत में साउंड्स होती हैं जो कि सडन फीलिंग्स को शो कर, जैसे हुर्रा, जैसे एलास, जैसे टच, जैसे पो, इस तरह के जो अल्फाज हैं। हुर्रा वी हैव वन द मैच, एलास शी इज़ डेड। तो व्यूवर्स ये तो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़हीम अहमद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।